बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 8 जून 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, रूस यूक्रेन जंग अब बाज़ाब्ता तौर पर फैल चुकी है, क्योंकि एक जानिब तो रूस पर यूक्रेन के हमले और सरप्राइज अटैक्स का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी जानिब अब रूस बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग को रूस और यूक्रेन के दायरा कार से आगे ले जा चुका है। पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर 3.5 साल में जब से ये जंग छिड़ी है, पहली मर्तबा नेटो के किसी रुकन मुल्क तक इस आग का फैलाव हुआ है और पहला जो मुल्क हदफ बना है रूस का, वो स्वीडन है। स्वीडन के हवाले से अहम तरीन तफसीलात है और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। वहीं दूसरी जानिब रूस में भी तबाही मचाई जा रही है। यूक्रेन जो है वो बैक टू बैक रशिया को सरप्राइज करता जा रहा है और रूस जो है वो इस सब के अंदर या तो बेबस है या फिर वो कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि रूस जैसी एक बड़ी मिलिट्री माइट, एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। और ये बात भी आप कह लें कि अनअवॉइडेबल हो चुका है, रूस का बदला लेना और रूस का रिवेंज। लेकिन वो रिवेंज किस सूरत का होगा, कितना खतरनाक होगा, इस हवाले से मजीद खद्दो खाल जो है वो इसके वाजे होंगे। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाज़रीन इकराम ये बात समझिएगा कि नेटो के जितने ममालिक हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है। और इससे पहले ये बात वाजे हो चुकी है कि रूस की तरफ से ये मामला जो है, ये जंग जो है, इसे फैलाया जा सकता है नेटो के ममालिक तक। अब ये याद रखिएगा कि नेटो के जितने रुकन ममालिक हैं उनमें बिलखुसूस जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ईयू के जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो इस वक्त रूस के हदफ पर होंगे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। क्योंकि रूस को ये लगता है कि चाहे ऑपरेशन स्पाइडर वेब हो, चाहे क्रेमिया का जो अंडर वाटर सैबोटाज अटैक है जिसमें ब्रिज कोलैप्स करवाई गई, या फिर अब जो लेटेस्ट हमले हैं, रूस को इस हवाले से ये लगता है कि ये सब कुछ यूक्रेन अकेले नहीं कर सकता था। इस सब के अंदर यूक्रेन को यूरोप की मदद हासिल है। अब नाज़रीन इकराम, यूरोप का मुल्क है स्वीडन, और स्वीडन जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का जो रुकन बना है वो हालिया दिनों के अंदर ही बना है, यानी वो ज्यादा पुराना नेटो का रुकन नहीं है। क्योंकि इससे पहले स्वीडन जो है वो अपने मिलिट्री अफेयर्स के अंदर न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाता था और उसका हमेशा से एक ही मौकफ रहा कि नॉन अलाइनमेंट इन पीस एंड न्यूट्रलिटी इन वॉर, यानी कि जंग के दिनों में न्यूट्रल और अमन के दिनों में हम नॉन अलाइनमेंट, किसी मुल्क की तरफ अलाइन नहीं होंगे। लेकिन फिर जो स्वीडन है इस रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में ही 7 मार्च 2024 को नेटो का रुकन बना। अब हालिया तकरीबन 1 साल हुआ है स्वीडन को नेटो का रुकन बने हुए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम कि स्वीडन के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि रूस के स्पाइज की तरफ से, रूस के जो जासूस हैं उनकी तरफ से डैमेज किया गया है 33 से जायद मिलिट्री कम्युनिकेशन टावर्स को। जो मिलिट्री के कम्युनिकेशन टावर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ, आपको पता है जैसे मोबाइल फोन के टावर्स होते हैं ना, उसी तरह से मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए स्पेशलाइज टावर्स होते हैं। उसी तरह से स्वीडन के अंदर 33 से जायद मिलिट्री के टावर्स जो हैं वो लगे हुए थे। और ये भी एक सीक्रेट ऑपरेशन है, ये भी एक अंडर कवर ऑपरेशन है, ये भी एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जो नेटो के खिलाफ किया गया, क्योंकि ये टावर सिर्फ और सिर्फ स्वीडन की जो मिलिट्री है उसके इस्तेमाल में नहीं थे, नेटो जो है उसके इस्तेमाल में भी थे। क्योंकि नेटो ममालिक की मिलिट्री की सारी जो रिसोर्सेज हैं वो कंबाइंड होते हैं, वो उन्हें यूज कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और रशिया का मौकफ ये है, रशियन मीडिया का ये मौकफ है कि बेसिकली नेटो जो रूस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर रहा था ना, उनमें इन टावर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था, तो इसलिए हमने इन टावर्स को नाकारा बना दिया है और हमारे स्पाइज ने स्वीडन के अंदर घुसकर, नेटो की टेरिटरी के अंदर घुसकर, नेटो के एक अहम तरीन रुकन मुल्क और यूरोपियन यूनियन के एक अहम तरीन रुकन मुल्क जो है उसके मिलिट्री के कम्युनिकेशन टावर्स को नाकारा बनाया है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, अब ये बताया जा रहा है, एक और हेडलाइन सुन लें जी। स्वीडन प्रोब्स मैसिव सैबोटाज आफ्टर 30 टेलीकॉम मास्ट्स अटैक इन व्हाट ऑफिशियल्स कॉल अ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक। स्वीडन जो है वो अब इसकी तहकीकात कर रहा है कि जो एक सैबोटाज अटैक हुआ जो स्वीडन के ऊपर, और 30 से जायद जो कम्युनिकेशन मास्ट्स हैं, टावर्स हैं, उन्हें तबाह किया गया। और अब ये कह रहे हैं कि अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी, ये एक बाज़ाब्ता तौर पर वेल प्लान्ड हमला था, ये कोई अलग से नहीं हो गया, क्योंकि 30 से जायद हुए हैं तो ये छोटा नंबर नहीं है। और इस सब के अंदर अब ये बताया जा रहा है कि E22 हाईवे जो है ना स्वीडन की, उसके ऊपर ये बेसिकली इनके टावर्स थे
और अब बताया ये गया है कि इसमें इनकी जो केबल्स हैं उन्हें भी डैमेज किया गया, इनका इक्विपमेंट जो है वो भी डैमेज किया गया। और अब ये कह रहे हैं कि जी स्केल और प्रिसीजन ऑफ अटैक जो है उसने कंसर्न रेज कर दिया है, ऑल्दो सर्विसेज जो हैं वो अनअफेक्टेड हैं। यानी मेजॉरिटी जो इनकी मिलिट्री कम्युनिकेशन की या आर्म कम्युनिकेशन की सर्विसेज भी जो हैं, रशिया के मीडिया का ये दावा है कि ये मिलिट्री टावर्स थे। स्वीडन का ये क्लेम नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे टावर्स हुए हैं और इसमें वो कह रहे हैं कि लार्जली अनअफेक्ट रही है सर्विस को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इसका स्केल और जिस तरह से घुसकर कार्रवाई हुई है इसकी वजह से सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो चुका है। अब यहां पर नाज़रीन कराम एक और खबर मैं आपको बता देता हूं। स्वीडन विल स्टेप अप इंश्योरेंस चेक्स ऑन फॉरेन शिप्स एज वरीज अबाउट रशिया राइज। स्वीडन जो है उसकी पोजीशन वैसे भी ऐसी है कि रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्वीडन को नेटो का रुकन बनने से रोकने की भी रूस ने बड़ी कोशिश की, क्योंकि रूस को यह लगता है कि जितने ममालिक नेटो में, इवन यूक्रेन वाला फड्डा भी तो यही था ना कि यूक्रेन नेटो का रुकन ना बने, और अगर नेटो का रुकन बन जाता है तो रूस को लगता है था कि ये एक लॉन्ग टर्म, रूस का ये क्लेम है कि साजिश है कि भाई रूस के बॉर्डर तक नेटो आ जाए। अब ये चीज है जो आपने समझनी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें नाज़रीन कराम, ये जो नेटो के साथ हुआ है, अब ये नेटो के लिए एक आई ओपनर है, क्योंकि अमेरिका जो है वो भी झंडी करा चुका है। अमेरिका नेटो के मुमालिक को बता चुका है कि भाई जो डेटरेंस फोर्सेस भी आपने यूरोप में तैनात करनी है, जो यूरोप की फजाओं को भी महफूज बनाना है पोस्ट यूक्रेन वॉर, आपने खुद बनाना है, हमने आपके साथ इसमें कुछ नहीं करना, और आप लोग खुद भी अपना जरा हाथ पैर मारें और अपना बजट जो है उसे इंक्रीज करें। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि रूस जो है, ऑल्दो उसकी तरफ से ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आई है, और यूएस ऑफिशियल्स जो हैं, रॉयटर्स के मुताबिक, रॉयटर्स ये क्लेम कर रहा है, दुनिया की मौकर तरीन जो न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उसका ये क्लेम है कि यूएस ऑफिशियल्स बिलीव रशियाज रियल रिस्पांस टू यूक्रेनियन अटैक्स हैजंट इवन बिगन येट। अमेरिका को ये लगता है, और अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि यूक्रेन के ऊपर जो अटैक्स है अभी तक रशिया ने जो बढ़ाए हैं, जैसे अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो है वो खार्किव के ऊपर हुआ, लेकिन ये अटैक जो है ये बदला नहीं है और अभी बदले का आगाज भी नहीं हुआ। यानी अभी तक जितने तबाहकुन अटैक्स रशिया कर रहा है, ये नॉर्मल वॉर की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि उसमें उन्होंने रिवैम्प कर दिया, उसमें वो शिद्दत ले आए हो, लेकिन इसे कतन भी ये नहीं कहा जा सकता कि रूस जो है उसने बदला लिया है या बदले का आगाज किया। और अमेरिका के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि एक मेजर मल्टी फ्रंट स्ट्राइक जो है वो आ रही है, यानी कि मुख्तलिफ महाजों पर ये जंग अब लड़ी जाएगी जब रूस ने बदला लिया। अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि रूस का एक शहर है, उसके सनती जोन के ऊपर यूक्रेन ने एक ड्रोन हमला किया है मुबैना तौर पर, और इस ड्रोन से होने वाली तबाही जो है वो भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने क्लेम किया है कि उन्होंने रशिया का Su-35S फाइटर जेट जो है वो गिरा दिया है, और ये कुर्स्क रीजन जो है वहां पर ये इनका फाइटर जेट तबाह हुआ है। अब यहां पर अपेरेंटली यूक्रेन का इनिशियल क्लेम था, उसके बाद अब रशिया की जो रिकवरी यूनिट्स हैं, रिकवरी की टीम्स हैं, वो भी वहां पर पहुंची हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के उस क्लेम के अंदर भी जान पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि ये बताया गया है कि मेलिटोपोल शहर है, उसके अंदर हाइड्रोमैश फैक्ट्री है, रूस की एक हाइड्रोमैश फैक्ट्री है, और ये मिलिट्री साइट है। मिलिट्री साइट के अंदर जो फैक्ट्री है उसके ऊपर भी बताया गया है कि यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया है। यानी इस वक्त रूस को अगर देखा जाए तो रूस के ऊपर बैक टू बैक यूक्रेन जो है वो रूस को सरप्राइज कर रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में रूस ने अभी तक अपने बदले का आगाज नहीं किया, जो कि वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए बहुत तशवीश का बाइस है। और अब ये जो जंग नेटो तक आ चुकी है, और जो स्पाइस के जरिए, रशिया ने बराह रास्त नहीं लेकिन रशियन स्पाइस जो है मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि उन्होंने स्वीडन का ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसे सैबोटाज किया। ये चीज़ जो है ये अब यूरोप को कुछ इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर भी कर सकती है, और ये रशिया का एक मैसेज भी हो सकता है कि हमें पता है कि आप लोग इस सब के अंदर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और अगर इसी तरह से आपने मदद जारी रखी तो फिर हम इसी तरह से आपको भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निशाना बनाएंगे, जो कि मजीद कंसर्न्स रेज करता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।